हेलो बच्चों, निराली दिवाली पाठ 8 भाग 2 में सभी का स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि चिन्नम्मा के जीवन में किस प्रकार संकट आता है और आलोक और उसकी माँ किस प्रकार उसकी सहायता करते हैं। और हमने ये भी देखा कि आलोक अपने द्वारा दिए गए पैसों से संतुष्ट नहीं होता और वह उसके लिए और कुछ करना चाहता है। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 55। आलोक संतुष्ट नहीं था। रोती हुई चिन्नम्मा की छवि उसे परेशान किए जा रही थी। छवि मतलब इमेज, यानी कि वह उसके बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने चिन्नम्मा की झलक आ रही थी। शाम को पार्क में सभी बच्चे चिन्नम्मा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। वे चिन्नम्मा के लिए बहुत दुखी हो रहे थे। वे सभी उसे बहुत चाहते थे। वह उनकी कॉलोनी में कई वर्षों से काम करती थी और अधिकतर लड़के उसे तब से जानते थे जब उन्होंने चलना फिरना भी नहीं सीखा था। सभी की चिंता को देखते हुए अचानक आलोक को लगा कि कुछ किया जा सकता है, अर्थात उससे ये सही मौका लगा, सही वक्त लगा, क्योंकि सभी बच्चे उसी दशा की बात कर रहे थे, चिन्नम्मा की लड़की की बात कर रहे थे। अब आगे देखते हैं कि आलोक क्या करता है। वह कहता है, सुनो सुनो, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा करके चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दें तो कैसा रहेगा। अपने पटाखों के पैसे तो मैं पहले ही उसे दे चुका हूँ, लेकिन उतने काफ़ी नहीं हैं। इस तरह से आलोक ने सभी साथियों के समक्ष एक सुझाव रखा, क्योंकि दिवाली आ रही थी और सभी के पास कुछ न कुछ था। तो वह चाहता था कि सभी बच्चे उस दिवाली के त्योहार को चिन्नम्मा की सहायता करके मनाए। उसके विचार का खामोशी से स्वागत किया गया। तुम्हारा मतलब है कि पटाखे खरीदने की बजाय हम अपने पैसे उसे दे दें, दीपा ने संदेह भरी आवाज़ में कहा। कहने का अर्थ है कि दीपा इस विचार से संतुष्ट नहीं थी। तभी दीपक ने क्या कहा, पटाखों के बिना दिवाली का क्या मज़ा। उसने आपत्ति की। वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मज़ा कर पाएंगे। और फिर पटाखों के अलावा दिवाली में और भी तो बहुत कुछ है, आलोक ने जवाब दिया। अर्थात आलोक उसकी सहायता करना चाहता था, इसलिए वह उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। आलोक का विचार बहुत ही अच्छा है, रोशन ने कहा। सब लोग चुप हो गए। रोशन उनमें सबसे बड़ा था और सारे बच्चे प्राय वही काम करते थे जो वह कहता था। रोशन ने फिर कहा, चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम भी तो कहीं न कहीं दोषी हैं। वो भला कैसे, ज्योति परेशान होकर बोली। इस बात को ऐसे समझो, रोशन ने समझाया। अगर कोई भी पटाखे ना खरीदता तो पटाखों की फैक्ट्री की ज़रूरत ही ना पड़ती। किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अर्थात कहने का अर्थ है कि दिवाली एक खुशियों का त्यौहार है और उसे मनाने के बहुत से तरीके हैं
और पटाखे जलाकर उसे मनाना गलत है। अगर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे तो पटाखों की फैक्ट्री भी नहीं होगी। आगे देखते हैं कि मुझे तो पटाखे बहुत पसंद हैं, चिराग ने कहा। और फिर यह भी सोचो कि चिन्नम्मा ने कितनी बार हमारी मदद की है। रोशन अपनी बात पर अड़ा रहा। अर्थात जो रोशन उन सब में से बड़ा था, वह भी आलोक का साथ दे रहा था। वह भी चिन्नम्मा की लड़की की सहायता करने को तैयार था। हाँ, चिराग ने सहमति जताई। सहमति जताना, हाँ में हाँ मिलाना, अपनी इच्छा जाहिर करना। उसने क्या कहा कि पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब वह आई थी और मेरे पास ही रुकी थी। अब यहाँ पर किस तरह से चिराग ने भी अपनी सहमति जताई और वह भी चिन्नम्मा की लड़की की सहायता करने का इच्छुक है। आगे देखते हैं कि दीपा क्या कहती है। अब दीपा कहती है, और जब मैं विद्यालय जा रही थी और एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था तब उसने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की। मुझे उससे बचाने के लिए वह दौड़ी चली आई। दीपा को याद आया, तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते? सबके विचार बदलते महसूस कर आलोक ने भी दबाव दिया। अर्थात अभी आलोक देख रहा है कि किस प्रकार धीरे धीरे दशा ठीक हो रही है और सभी के विचार बदलने लगे हैं। इसलिए वह अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और वह भी चाहता है, और उनमें से कुछ बच्चे भी चाहते हैं कि चिन्नम्मा की सहायता की जाए। बच्चों, इस प्रकार हमें यहाँ तक देखा कि आलोक किस प्रकार कोशिश कर रहा है, बच्चों को समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि चिन्नम्मा की सहायता की जाए। आगे देखते हैं। हाँ, फिर पटाखों से होता भी क्या है? सिर्फ वायु और ध्वनि प्रदूषण। या बच्चों, आपने रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। क्या होता है पटाखों से? वायु और ध्वनि प्रदूषण, मतलब एयर और नॉइस पॉल्यूशन। या सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हो जाता है। ज्योति ने समझाया। उसे यह प्रस्ताव पसंद आने का एक गुप्त कारण यह भी था कि उसे पटाखों से डर लगता था। बच्चों, आज तक हम इतना पढ़ेंगे।